हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, तो ये PYQ है और ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। और हम ये देखेंगे हमें इसमें कौन से पॉइंट लिखने हैं और कैसे लिखने हैं जो हमें इसमें पूरे नंबर मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से 2 रीज़न थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस लगातार जीतती चली गई। तो ये क्वेश्चन पूछा था 2022 में। तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि वो 2 रीज़न हम नीचे लिखने वाले हैं। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि वहाँ पर कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कब? जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्ट्रॉन्ग थी, लोग उसको जानते थे, इस वजह से वो लगातार 3 जनरल इलेक्शन जीत गई थी। अब आप कोई पॉइंट लिखना या मत लिखना, लेकिन ये ज़रूर लिखना कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में थी कांग्रेस की, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि कांग्रेस पार्टी के पास उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर और करिश्मेटिक लीडर थे, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हर कोई जानता था। तो इसलिए भी लोग क्या थे, उनको वोट दे रहे थे, उनसे खुश थे, उनको जानते थे, इसलिए भी कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्शन जीती थी। इस पॉइंट की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छे लीडर्स थे, या ये भी लिख सकते हो कि जब हमें आज़ादी मिली थी उससे पहले भी कांग्रेस को लोग जानते थे, उसे सपोर्ट करते थे, इसलिए आज़ादी के बाद भी लोगों ने कांग्रेस को ही सपोर्ट किया। अब फिर 2 पॉइंट तो आपने लिख दिए, आपसे 2 पॉइंट ही पूछे थे। उसके बाद पॉइंट के रूप में नहीं बल्कि एरो डाल के आप लिखोगे कि लेगेसी जो थी नेशनल मूवमेंट की, उसको कांग्रेस ने क्या किया था, इनहेरिट कर लिया था। अब ये आपने जब लिख दिया तो इसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। जैसे आपने सबसे पहले में ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करना। फिर दूसरे पॉइंट में पॉपुलर या फिर करिश्मेटिक लीडर की बात की, तो उसको अंडरलाइन करना है। और फिर जवाहरलाल नेहरू को अंडरलाइन करना है। और लास्ट में लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट को अंडरलाइन करना है। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से 2 रीज़न है जिसकी वजह से 1971 के इलेक्शन के बाद इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे स्थिति आ गई थी, ऐसे कंडीशन आ गए थे। तो क्या था? सबसे पहला पॉइंट तो आप लिखोगे कि बांग्लादेश क्राइसिस। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस टाइम पे हमारा बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, आपने ये पढ़ा होगा। और उस टाइम पे 8 मिलियन पीपल यानी कि 80 लाख लोग जो है बांग्लादेश, जिसे हम ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, वहाँ से भागकर इंडिया के बॉर्डर में आ गए थे। तो इस वजह से भी हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। फिर दूसरा रीज़न आप लिखोगे कि मॉनसून जो है वो 1972-73 में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिर गई थी। और अगेन यहाँ पे आपको बांग्लादेश क्राइसिस, 8 मिलियन पीपल, मॉनसून जो फेल हो गई थी, और डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसे अंडरलाइन करके आना है। तीसरा क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया के लोगों पर। तो आप लिखोगे कि सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा कि लोग अपने राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए। दूसरा आप पॉइंट क्या लिखोगे कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी हमें पता चल गई थी नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद में। और लास्ट में आप पॉइंट के तौर पे नहीं बल्कि एरो डाल के लिखोगे कि उस टाइम पे अपोजिशन पार्टीज भी साथ में आई थी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो यही कारण थे, यही जो है इम्पैक्ट पड़ा था नॉर्मल लोगों पर नेशनल इमरजेंसी का। और फिर इसमें अगेन आपको सिविल लिबर्टीज़, डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी को अंडरलाइन करना है। इस तरीके से अगर आप 2 मार्कर क्वेश्चन लिखोगे तो आपको ज़रूर पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर लिख कर आना, और साथ ही साथ अंडरलाइन ज़रूर कर आना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।